नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली थी, दरबार में ही फगुआ गाया जा रहा था। खान पान का पूरा प्रबंध दरबार में ही था। गाने बजाने वाले सुबह से ही दरबार में जम गए थे। धृतराष्ट्र के माथे पर गुलाल पुता था और बाकी दरबारी सिर से पैर तक रंग से सराबोर थे। बहुतेरे भांग की तरंग में भी थे। प्लान ये था कि आज दरबार में जोगीरा सारा रारा होगा। धृतराष्ट्र ने एक मुट्ठी गुलाल सीधा संजय के मुंह पे घुमा के मारा। संजय का पूरा चेहरा धुरिया गया। सबको पता था कि धृतराष्ट्र ने सुबह ही गाढ़ी वाली ठंडई चढ़ा ली थी। गुजिया खाकर एकदम टाइट थे। धृतराष्ट्र की इस लहर पर सारा दरबार उसी दिशा में लहराने लगा। जो गवैये बजैये होली गीत गाने के लिए दरबार में आए थे, उनसे धृतराष्ट्र ने एक जोगीरा गाने की फरमाइश कर दी। इधर जोगीरा की फरमाइश हुई, उधर आधा दरबार जोगीरा सारा रारा का कोरस देने लगा। कोरस रुका, तब गवैये ने जोगीरा गाना शुरू किया। कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी। अरे कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी। कौन देश का कपड़ा अच्छा, कौन देश का पानी। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। धृतराष्ट्र और संजय समेत तमाम दरबारी भांग की पिनक में थे। तब गवैये ने आगे का हिस्सा सुनाया। सेंट्रल विस्टा का राजा अच्छा, इटलीगढ़ की रानी। कानपुर का कपड़ा अच्छा, बनारस का पानी। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। सब सारा रारा में लगे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में इटलीगढ़ वाली रानी अटक गई। उन्होंने जोगीरा को रोकते हुए संजय से पूछा, इटलीगढ़ की रानी का क्या माजरा है संजय। संजय कनखियों से मुस्कुराते हुए बोले, महाराज डंकापति की होली तो होली। हमारे चेहरे तो रंग गुलाल पोत कर लाल हुए हैं। डंकापति का चेहरा बिना रंग गुलाल के ही टमाटर की तरह लाल हो गया है। धृतराष्ट्र ने भांग के असर पर काबू करते हुए बोला, ये कौन सी होली खेली डंकापति ने। संजय ने जवाब दिया, इटलीगढ़ की रानी ने खुला बोल दिया है, ये प्यार का मामला है। The Prime Minister Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. संजय बोले, इटलीगढ़ की रानी ने कहा कि फिलहाल डंकापति दुनिया के सबसे दिलफरेब दिलकश प्रधानमंत्री हैं। यह सुनकर डंकापति का चेहरा लाले लाल हो गया। यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र को कसमसाहट होने लगी। वो खुद इस पदवी के तलबगार थे। इस कसमसाहट में उन्होंने गवैयों से अगला जोगीरा गाने को कहा। गवैये शुरू हो गए। यूपी में आदित्यनाथ जी करें बुलडोजर डांस। यूपी में आदित्यनाथ जी करें बुलडोजर डांस। ना मुंसिफ ना मुद्दई, फैसला ऑन द स्पॉट। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। इस पर धृतराष्ट्र को फिर से खुलासे की तलब हुई। तब संजय ने रेडीमेड वृत्तचित्र पेश कर दिया। बाबा का बुलडोजर, अतीक का गेम ओवर। अतीक के माशूक को बाबा ने किया बर्बाद। डॉन पर योगी का ऑपरेशन डिस्ट्रॉय। चला बुलडोजर, माफिया का सरेंडर। भाग अतीक भाग, बाबा का बुलडोजर आया। संजय ने इस मामले की परतों को थोड़ा और खोलते हुए कहा, दरअसल होली से पहले ही जम्बूद्वीप में खून की होली खेली गई है। इसीलिए योगीराज होली के मौसम में बुलडोजर डांस कर रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, मिट्टी ही तन, मिट्टी ही मन। मिट्टी ही की कहानी है, समझ सदा अपना तन मिट्टी, मिट्टी में रम जानी है। मिट्टी करके सरबस अपना, मिट्टी में मिल जानी है। मिट्टी में मिला देंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र थोड़ा सकपकाए। फिर गवैयों को अगला जोगीरा पेश करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन हुआ। विश्व गुरु हूं, धरता हूं मैं भांति भांति के भेष। झाड़ू लेकर निकले थे, अब करे सिसोदिया फेस। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। छोटे नवाब के दाहिने हाथ सिसोदिया को जेल भेजकर डंकापति ने उनकी होली खराब कर दी। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 मार्च तक जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। मतलब ये कि अब की बार मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में गुजरेगी। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को शिद्दत से राजा जानी की याद आई।
उन्होंने पूछ लिया, फगुआ की बहार में राजा जानी क्या कर रहे हैं। तब गवैयों ने एक और जोगीड़ा पेश किया। कांग्रेस में जान फूकने निकले राहुल गांधी। अरे कांग्रेस में जान फूकने निकले राहुल गांधी और भारत मेरा देश बोल के लाए प्रेम की आंधी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आई आंधी फूक गई खुद कांग्रेस। जोगीरा सारा रारा। धृतराष्ट्र ने अचरज से बोला, आए। Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. यह सुनकर धृतराष्ट्र को मजा तो नहीं आया, पर दुख भी नहीं हुआ। उन्होंने हवा में हाथ उठाया। यह अगले जोगीरा का इशारा था। गवैये शुरू हो गए। विश्व गुरु के बड़का पापा बड़ ज्ञानी बड़ नाम। अरे विश्व गुरु के बड़का पापा बड़ ज्ञानी बड़ नाम। नाम में मोहन नाम में भागवत बाँचे पोथी पुराण। जोगीरा सारा रारा। संजय ने कहा, भागवत जी कबीर हो गए हैं, आजकल ग्रंथ जलाने की बात कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला। बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए। फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र को रियाया की याद आई। उन्होंने गवैयों से कहा, प्रजा की होली का हाल भी तो सुनाओ। गवैये फिर से शुरू हो गए। सेंट्रल विस्टा के प्रांगण में ठंडी पड़ गई आग। रामलला और 370 मिलके खेले फाग। जोगीरा सारा रारा। यह सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने गवैयों को विश्राम का आदेश दिया। दरबारी आपस में मुब्तला हो गए। धृतराष्ट्र संजय से कुछ इधर उधर की बातों में लग गए। होली काफी रंगीनियत में बीती थी। धृतराष्ट्र भांग की तरंग में ही गद्दी से उठ गए। सभा विसर्जित हो गई। धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार महाआयुक्त के जिनेवा दफ्तर में एक अलग चपांडुगिरी देखने को मिली। यहाँ एक ओपन आम जन कॉन्फ्रेंस में बलात्कार के आरोपी और भारत के भगोड़े धर्मगुरु नित्यानंद ने नया करतब दिखाया। खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा का मुखिया घोषित कर चुके नित्यानंद ने अपनी एक सहयोगिनी विजय प्रिया नित्यानंद को जिनेवा भेजा। यहाँ पर विजय प्रिया ने खुद को यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा का परमानेंट एम्बेसडर घोषित कर दिया। इसके बाद अपने स्वामी नित्यानंद की व्यथा बताई कि भारत में उसे कितना प्रताड़ित किया गया। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijaypriya Nityananda. So now the Supreme Pontiff of Hinduism and Kailasa have gone through intense persecution and human rights violation for reviving the indigenous traditions and lifestyle of Hinduism. And he was even banned from preaching and exiled from his birth country. दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार महाआयुक्त के इस दफ्तर में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाकर हिस्सा ले सकता है और अपनी अर्जी दे सकता है। बलात्कारी भगोड़े नित्यानंद ने इस व्यवस्था का फायदा उठाते हुए खुद को एक काल्पनिक राष्ट्र का मुखिया बताने और पीड़ित होने की कलाकारी दिखाई। बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार महाआयुक्त के दफ्तर ने ऐसी किसी अर्जी को खारिज करते हुए कहा, हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाशा के प्रतिनिधि की अर्जी को संज्ञान ही नहीं लिया। इस तरह से यह मामला निपटा। उधर गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता वाले आज तक ने लगभग लपकों वाली पत्रकारिता का मुजाहिरा पेश किया। चैनल के एक एंकर हैं सईद अंसारी। पहले इनका आप सवाल सुनिए। एक ऐसा काम जो नेहा सिंह राठौड़ को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, शोषितों, वंचितों के लिए, उनके उत्थान के लिए एक काम सरकार ने कोई एक काम कुछ नहीं। इनके विकल्प देखिए और सोचिए। आज तक के सईद अंसारी को मानो उत्तर प्रदेश सरकार के पीआर का ठेका मिला हुआ है। कम से कम एक बढ़िया काम की हुंकारी तो भरवाना ही है। यहाँ वो विकल्प ही नहीं है कि कोई राजनीतिक रूप से योगी सरकार का विरोधी भी हो सकता है और उसे सरकार की किसी योजना से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। लोकतंत्र में विपक्ष यही करता है। खैर, अंसारी की सड़ियल पत्रकारिता का यह इकलौता नमूना नहीं था। इस इंटरव्यू के अधिकतर हिस्से में अंसारी लगभग ट्रोल की तरह व्यवहार करते रहे। कभी वह नेहा राठौर के पीछे पीछे हो लिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी का बेटा गिरफ्तार हुआ, हाँ या नहीं? दो चार सवालों के जवाब तो दे जाइए नेहा जी।
नेहा जी बता तो जाइए प्लीज। यह भी उतनी बड़ी समस्या नहीं है, दिक्कत इसके अगले सवाल में है। गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता का दावा करने वाले चैनल का एंकर इस देश के लोकतंत्र और इसके संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से दिव्यांग है। उसे इस बात में दिक्कत नजर नहीं आई कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में कवि, साहित्यकार, कलाकार का रचना धर्म उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। उसकी रचना में प्रतिरोध या फिर चाटुकारिता का स्वर होना उसका लोकतांत्रिक हक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सईद अंसारी को पूरा हक है कि वह जितना चाहे चाटुकारिता मुक्त होकर करें। लेकिन उसके लिए अगर किसी के घर पर पुलिस पहुंचती है, किसी को पुलिस या नोटिस भेजा जाता है, तो सवाल सरकार, प्रशासन और पुलिस से करना चाहिए कि कोई कविता लिखने के लिए किसी के घर पुलिस को कैसे भेज सकता है। इसका विरोध हर पत्रकारिता को करना चाहिए। दुर्भाग्य से अंसारी ने नेहा राठौर से इसके उलट सवाल कर अपना और अपने चैनल के स्टैंडर्ड को मिट्टी में मिला दिया। उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए, उसके लिए वकील चाहिए आपको। और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं आप? पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर, केहुओं से नहीं डरती है, पुलिस से डरती है नेहा सिंह राठौर, इसीलिए पुलिस के नोटिस का जवाब नहीं देती है नेहा सिंह राठौर। गिरफ्तार करो हमरा के, लेके चला तू हमरा के। यही तो चाहती है नेहा सिंह राठौर की और सरकार को गाली देके और पॉपुलर हो जाए। सरकार को गाली दिया है मैंने, गाली दिया है हो। आप लोग बस इंतजार कीजिए, किसी दिन आज तक को कोई पुलिसिया नोटिस मिलने के बाद देखिए कि वो 2 लाइन का जवाब देते हैं या अपने वकील के पास जाते हैं। जिस आज तक पर एसपी सिंह ने कभी गणेश जी को दूध पिलाने के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए बाकायदा शोज किए थे, उस आज तक पर आज अंधश्रद्धा और पाखंड विस्तार विभाग नाम से एक नई शाखा खोल दी गई है। इसके मुखिया कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन वाली बहन श्वेता सिंह हैं। उनके कंधों पर इस बात की महती जिम्मेदारी है कि घामड़ता को जल्द से जल्द भारत का राष्ट्रीय चरित्र बना दिया जाए। इसके लिए कभी वो समुद्र में कूदकर द्वारका खोजती हैं, कभी ज्वालामुख के मुहाने पर गणेश परिक्रमा करती हैं, तो कभी पारस पत्थर की खोज में निकल पड़ती हैं। मिडास टच, जो एक ऐसे राजा की कहानी है जो जिस चीज को छू देता था वो सोने का बन जाता था। ये कहानी भी अकल्पनीय है और पारस पत्थर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी अविश्वसनीय है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी फैंटेसी जुड़ी हुई है कि लोग इसकी तलाश में क्या से क्या नहीं कर देते। और अगर किसी को ये गलतफहमी हो जाए या फिर उसे लगे कि उसे पता है कि ये पत्थर कहाँ पर है, तो क्या हो सकता है, उसकी एक बानगी देखिए छत्तीसगढ़ में। किसी को मिले न मिले, हे प्रभु इनको पारस पत्थर जरूर दे देना ताकि भारत की टेलीविजन पत्रकारिता का ग्रह कटे। मेरी सलाह है कि उसी पारस पत्थर से अपनी और आज तक की पत्रकारिता को भी आप छुआते रहें ताकि गोल्ड स्टैंडर्ड बना रहे। बीते हफ्ते जहरीले चोपड़ा को टीवी समाचार प्रसारकों की नियामक संस्था NBDSA ने आईना दिखाया। न्यूज 18 इंडिया पर जहरीले चोपड़ा के शोज देश नहीं झुकने दूंगा के 5 शोज के ऊपर कार्रवाई की गई। इसके तहत 3 शोज के ऊपर NBDSA ने 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया और सारे वीडियोस को हटाने का निर्देश दिया है। सबसे पहले गुजरात पुलिस का डांडिया आपको दिखाते हैं। फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए। हुआ ये देखिए, आप ये तस्वीरें देखिए। मैं फिर तस्वीर की कहानी सुनाऊंगा, तस्वीरें देखिए आप। ऑडियो दे दीजिए भाई, एम्बियंस दे दीजिए। गुजरात पुलिस का डांडिया। आप लोगों के अंदर बीमारी ये है कि आप जो भी पक्ष हिंदू के खिलाफ है, सुनिए, ये है बीमारी जो गला काट रहे हैं। फिर वही बात है, बीमारी शब्द मत बोलिए आप। बीमारी आपको बोलने की है। अपनी जैसी आपके घर में सर कोई अगर आ गया चोर, आके 4 दिन से 10 दिन से बैठा है, आप पहले उनको निकालने की टेंशन लेंगे या पहले लेंगे कोई और ना है? देखिए पहले निकालेंगे ना उनको। आप इस शो के एंकर हैं, आपको जजमेंटल होकर नहीं सर, मैं रोंगिया को। NBDSA ने नफरती समाचार ब्रिगेड के 2 अन्य चैनलों जी न्यूज और टाइम्स नाउ के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है। टाइम्स नाउ ने 24 सितंबर 2022 को एक झूठा वीडियो दिखाया था। इसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन वीडियो में PFI जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। NBDSA ने टाइम्स नाउ को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इसका ध्यान रखें और इस प्रसारण से जुड़े सभी वीडियोस को हटा लें। NBDSA finds News 18 India and Z News guilty for communally charged programs. Slams Times Now for wrong pro-Pak slogan report. जिस धड़ल्ले से इन खबरिया चैनलों पर धार्मिक, नफरत भरे और फर्जी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, उसका एक ही निष्कर्ष है कि इस देश में टेलीविजन की पत्रकारिता मरणासन्न हो चुकी है।
आपको नए विकल्प की ओर बढ़ना होगा, जनहित के विकल्प की ओर बढ़ना होगा। सब्सक्रिप्शन ही इसका एकमात्र उपाय है। न्यूज लॉन्ड्री विज्ञापन से मुक्त एक मीडिया बनाने का प्रयास है जिसे आपके सहयोग की जरूरत है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। हुड़कचुल्लुओं की दुनिया में एक नया भंडारी आया है, थोड़ा कहना ज्यादा समझना। पहले आप लोगों से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हम तो धरती पुत्र और पुत्रियों को पकड़ लेते हैं जो यहाँ आते हैं कि भैया बोलो क्या बोलना है। अब बोलिए क्या बोलना है। 400 पार है। तुम तो अभी नाच रहे थे यहाँ पर। हाँ नाच रहे थे जी, बीजेपी किस खुशी में नाचे? हमारे ब्याह हो लिया, हम लोग नाच रहे जी। भैया ब्याह हो लिया, नाच रहे, थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि चिकन नेक से काट देंगे, यानी कि पूर्वोत्तर से देश को काट देंगे। अब उन लोगों की गर्दन कहाँ गई समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों की गर्दन कहाँ गई पता नहीं भैया। इस धरती पुत्र को सलाम कीजिए और विदूषक और पत्रकार का अंतर बनाए रखिए, वरना खबर और प्रोपेगेंडा का अंतर करने की सलाहियत भी जाती रहेगी। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट खबर लहरिया से है, जिसे गीता देवी ने अंजाम दिया है। यह दिल दहला देने वाला मामला बिहार के गया जिले से सामने आया है। यहाँ एक महिला को डायन बताकर पहले भीड़ ने पीटा और फिर पेट्रोल जलाकर उसे मार दिया। बताया जा रहा है कि इलाके के एक ओझा के कहने पर भीड़ ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक महिला को डायन कह करके जिंदा जला दिया गया। आज उसी घर में हूँ, आप देख सकते हैं पूरे घर में किस तरह का माहौल है। अभी भी उसी समय की स्थिति पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के और भी गांव के लोग डर के कारण गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए। मार के जलाया मम्मी को तो कौन कौन लोग थे? इसमें पुरुष भी थे, लड़कियां भी थी, लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष भी थे, सभी लोग थे। सबका माइंड एक ही सेट कर दिया था, वो दबंग लोग एक ही सेट कर दिया था कि मार देना है। हाँ, हमारा गेट बंद था तो दीवार खिड़की तोड़ तोड़ के अंदर घुसे हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। हैप्पी होली।